नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिजर्टेशन कैसे बनाया जाता है, या जिसको आप लघु शोध प्रबंध कहते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और पूरा मैं आपको तरीका, सिस्टम या जो भी इसका फॉर्मेट है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। प्रक्रिया कैसे होती, कैसे कैसे क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या लिखा जाता है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं कि डिजर्टेशन होता क्या है। तो देखिए, जब आप एमए करते हैं, एमए लास्ट सेमेस्टर होता है आपका या लास्ट ईयर होता है, तो आपको एक छोटा सा निबंध लिख के जमा करना होता है। छोटा सा कहने का मतलब लगभग 100 से 150 पेज के बीच। इसको आप लघु शोध इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शोध होता है वो तो आप पीएचडी में करते हैं, तो उसमें तो आपको 300-400 पेज का जो भी आप शोध करते हैं, लिखते हैं, उसको जमा करना होता है। लेकिन यहाँ जो आप एमए में जमा करते हैं वो 100 से 150 के बीच में होना चाहिए। तो उसको हम लोग डिजर्टेशन बोलते हैं, लघु शोध प्रबंध या लघु शोध निबंध, जो भी आप बोलिए, उसको आपको जमा करना होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपकी मैडम, आपके सर, आपके टीचर जो भी हैं, वो आपको कोई टॉपिक देते हैं कि हाँ आप इस टॉपिक पे डिजर्टेशन बनाइए, या आप ही कोई टॉपिक सेलेक्ट करके लेकर जाते हैं और मैडम या सर को दिखाते हैं। अगर आपके मैडम या सर कहते हैं कि हाँ ये टॉपिक ठीक है, आप इस पर बनाइए, तो आप बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक विषय चुनना है, कोई टॉपिक लेना है जिस पे आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर मैंने देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की भूमिका, ये मेरा टॉपिक था या विषय था। अब इस पर हमको बनाना है डिजर्टेशन। तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग क्या क्या प्रक्रिया करते हैं, कौन कौन सा फॉर्मेट होता है, हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा फ्रंट पेज। फ्रंट पेज कहने का मतलब ये है, जो आप प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट के जो सबसे ऊपर रहता है, कवर पेज जिसको आप कह सकते हैं, वो आपको बनाना रहेगा। जैसे आप ये देख लीजिए, ये मेरा कवर पेज है, ये आपका कवर पेज होगा जो आप प्रिंट करवाएंगे बुक के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में आप इसको प्रिंट करवाएंगे। तो जो ऊपर कवर होता है उसमें आप कुछ ऐसा लिखेंगे। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, अपना टॉपिक लिखना है यहाँ पे। फिर अपने कॉलेज, विश्वविद्यालय या जहाँ जिस भी संस्थान में आप पढ़ते हैं उसका लोगो अगर आप लगाना चाहें तो लगा दें, अच्छा लगेगा। फिर यहाँ आपको लिखना है डिजर्टेशन या लघु शोध प्रबंध। आप इंग्लिश के हैं तो डिजर्टेशन लिखिए, हिंदी वाले हैं तो लघु शोध निबंध या प्रबंध। फिर यहाँ आपको सत्र अपना डालना पड़ेगा। फिर अपना यहाँ पे आप डिपार्टमेंट वगैरह डाल दीजिए, नाम। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आपको डालना पड़ेगा किसके निर्देशन में आपने किया है। आपका कोई टीचर होगा, प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर, कुछ भी आपके होंगे। जैसे हमारी जो निर्देशिका थी मैम, डॉक्टर रश्मि रेखा मैम, तो उनके निर्देशन में मैंने ये जो है किया था। तो आप अपने टीचर का नाम, प्रोफेसर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखना है और अपना सब कुछ लिख देना है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे शोधकर्ता का नाम, मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मेरा जो है MMIH है, मध्यकालीन आधुनिक भारत, और फिर चतुर्थ सेमेस्टर है, और यहाँ अपना रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं। फिर आप कुछ यहाँ पे अपना जो है कि डिज़ाइन वगैरह भी थोड़ा बहुत बना सकते हैं। ये जैसे A++, ये नैक रैंकिंग है मेरे यूनिवर्सिटी की, तो उसका लोगो मैंने लगा दिया। यहाँ भी अपने यूनिवर्सिटी का एक लोगो लगाया है, तो इसको आप लगा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ये आपका कवर पेज हो गया जो एकदम फ्रंट पे रहेगा। अब हम लोग अंदर की बात करते हैं कि अंदर हम लोग क्या क्या पेज लगाएंगे, कौन कौन सा फॉर्मेट होगा। अब ये देखिए, ये अंदर का सारा है। अभी मैंने आपको फ्रंट या कवर पेज बता दिया, अब ये अंदर का रहेगा। आप चाहें तो कवर पेज को ही अंदर एक बार और लगा सकते हैं, या चाहें तो अलग बना सकते हैं। लगभग मैंने वैसा ही बनाया है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। ये आपका पहला पेज हो जाएगा अंदर का। इसके बाद आपको शोध छात्र का प्रतिज्ञा पत्र, या इसी को आप घोषणा पत्र कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। तो यहाँ देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। इसको भी आप एक पेज में लिख लीजिए। आपको सेम टू सेम लिख देना है, सिर्फ अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट, अपने मैडम का नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम। जो चेंजेबल होगा उसको चेंज करना है, बाकी आप सारी कहानी वही रखेंगे, फॉर्मेट वही रहेगा आपका। तो ये आपका होगा शोध पत्र,
प्रतिज्ञा पत्र या इसी को आप घोषणा पत्र कहते हैं। इसके बाद आपको दूसरा फॉर्मेट क्या रखना है, इसके बाद रखना है आपको प्रमाण पत्र। अब ये देखिए, ये आपकी मैडम या आपके सर आपको अगर कहते हैं कि आप ये लिखिए, यानी कि ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उनके द्वारा, तो अगर वो कहते हैं कि आप लिख लाइए तो आप लिख लीजिए। जैसे मेरी मैम ने कहा था कि आप जो है प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र ना लिखिए, तो मैंने नहीं लिखा। तो आपके मैडम या सर अगर बोलते हैं कि आप लिखिए, इसको भी जोड़ दीजिए, तो इसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो है कि आपकी मैडम का या सर का साइन हो जाएगा, यानी कि वो एक प्रकार से प्रमाणित कर देंगी कि हाँ, आपने जो शोध कार्य किया है ये ठीक है, सही है। और ये जो पीछे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, साथ ही साथ अपना साइन भी करेंगे, एक बार हस्ताक्षर भी कर देंगे। ये जो आपका प्रतिज्ञा पत्र या घोषणा पत्र था, तो सबसे पहले फ्रंट पेज मैंने बताया, फिर अंदर का एक फ्रंट और पेज बताया, फिर मैंने प्रतिज्ञा पत्र, फिर इसके बाद आपको प्रमाण पत्र बता दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। इसके बाद आपको आभार पुष्प लिखना है, मतलब आपको आभार व्यक्त करना है कि मैंने किसके प्रोत्साहन से या किसके मार्गदर्शन में कार्य पूरा किया है। आप ये फॉर्मेट देख लीजिए कैसे लिखना है। आपको मैडम का आपने उल्लेख करना है, अपने दोस्तों का उल्लेख करना है, माता पिता का, जिनके सहयोग से आपने किया है। आभार पुष्प का मतलब हम उनको आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हेल्प किया है, जिन्होंने मदद की ये शोध कार्य करने में। अभी मैं आपको अपना एक लघु शोध दिखा भी दूंगा, कैसे मैंने बनाया है, बुक के फॉर्म में है तो उसको मैं दिखा दूंगा। फ़िलहाल अभी आप फॉर्मेट समझ लीजिए। तो आपका हो गया 3 अभी तक मैंने बताया, एक आपका घोषणा पत्र या शपथ पत्र या प्रतिज्ञा पत्र आप जिसको कहते हैं, फिर प्रमाण पत्र, फिर आभार पुष्प। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप आमुख भी कहते हैं, कोई इसको आमुख भी लिखता है, तो चाहे आमुख लिखिए, चाहे आभार पत्र लिखिए, चाहे आभार पुष्प लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप विषय सूची बनाते हैं। विषय सूची आप इसको अनुक्रमणिका भी कह सकते हैं, इसको कोई भी आप नाम दीजिए। आपने देखा होगा बुक में कैसे लिखा होता है, तो वैसे आप किसी बुक का भी देखकर लिख सकते हैं। प्रथम अध्याय आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है प्रथम अध्याय पंडित मोतीलाल नेहरू एक सामान्य परिचय, पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक। द्वितीय अध्याय ऐसे फिर आपको ये पूरा लिख देना है। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। अब आपको कंटेंट लिखना शुरू करना है, यानी ये तो पहले इतना आपको एक प्रकार से मुख्य पेज है, इतना आपको लिखना ही लिखना है। फिर अब आपको पहला चैप्टर डालना है, प्रथम अध्याय, और ये हेडिंग डालनी है बड़ा सा। उसके नीचे आपको जैसे बुक में होता है वैसे लिखना शुरू कर देना है। एक एक करके आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। कहाँ तक? जितने आपके चैप्टर हैं, यानी यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। 6 चैप्टर हैं आप में, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर या 5 चैप्टर, जितने भी हैं कंप्लीट कर लेना है। फिर उपसंहार लिख देना। उपसंहार मतलब थोड़ा सा निष्कर्ष आपको लिख देना रहता है, कंक्लूजन। फिर आपको संदर्भ ग्रंथ सूची सबसे लास्ट में लिखनी होती है। संदर्भ ग्रंथ सूची का मतलब आपने किन किन चीज़ों का, किन किन पुस्तकों का, किन किन ग्रंथों का सहयोग लिया है अपने शोध कार्य को पूर्ण करने में। उन ग्रंथों का उल्लेख करना है, उन पत्रिकाओं का उल्लेख करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये देखिए, जैसे मैंने बिपिन चंद्रा की कौन सी पुस्तक ली है, सहयोगी, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और आपको प्रकाशन वर्ष, ये सारी चीज़ें लिख देनी है तो आपका सही रहेगा। फिर ताराचंद्र की एक बुक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, रामलखन शुक्ल की। तो ये सारी किताबें हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से लिखें। मैं तो बस आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं आपको अपना एक कंप्लीट लघु शोध निबंध या प्रबंध दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है घोषणा पत्र और जो है कि
प्रमाण पत्र नहीं लगाया, क्योंकि मेरी मैडम ने कहा था आप वो मत लगाना, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। अगर आपके सर या मैडम कहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बाकी ये देखिए, आपको पहला चैप्टर ऐसे ही लिखना है, फिर ऐसे आपको लिखते चले जाना है। आपको चाहें तो डिज़ाइन वगैरह जो है इसका बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर ये आपको लिखते हुए चले जाना है ऐसे। अब ये सारा तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ऐसे ही लिखना है। और लास्ट में आपको जो मैंने आपको बताया था, देख लीजिए, कुछ इस टाइप से आपका रहेगा संदर्भ ग्रंथ सूची, जो मैंने आपको दिखा दिया। तो बस इतना ही बनाना रहता है, आपको ऐसे ही लिखना रहता है। और जब पीएचडी वगैरह करते हैं तो भी आपको ऐसे ही लिखना रहता है, सिर्फ उसमें जो है थीसिस थोड़ा बड़ा हो जाता है। और आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।